ये तहव्वुर राणा, दाऊद गिलानी, आका डेविड हेडली और मेजर इकबाल आईएसआई का, हाँ, ये सब पाकिस्तान के एक मिलिट्री स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे। ये कोलमैन हेडली की मदद से ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करवाया। 2008 में ये लोग प्लान कर रहे थे बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, जिसके बाद तहव्वुर राणा ने कहा कि जो 10 मारे गए टेररिस्ट जिनको भून दिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उन सब को निशाने हैदर मिलना चाहिए, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। पहले तो बवाल खड़ा किया गया साहब कि ये तो सारा एक हिंदू प्लॉट है, हिंदू साजिश है। जो 10 हमलावर है ये अपने हाथों में मौली बांध के आएंगे, सेक्रेड थ्रेड, ताकि जब ये मारे जाएं, चिथड़े हो जाएं, तो इनकी हाथों पे मिलेगा ये सेक्रेड थ्रेड। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार 166 भारतीयों के खूना खच्चर के बाद हिट बैक करेगी पाकिस्तान के बरखिलाफ। लेकिन उन्होंने रत्ती भर नहीं किया। आईएसआई ने लाखों डॉलर वहां पे खर्चा किए, लाखों डॉलर एक फटीचर मुल्क ने वहां लगाए कि बेस्ट लॉयर्स हायर किए कि ये तहव्वुर राणा को इंडिया एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। जो मोदी जी जब उनको पर्सनली मिलने गए तो उन्होंने टेरर का इशू रेज किया, तो उन्होंने ये तोहफा भारत को सौंपा कि दिस इविल मैन तहव्वुर राणा विल बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया टू फेस जस्टिस। तहव्वुर राणा को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। ही डिजर्व्स द ड्यू जस्टिस फॉर द हॉरर्स ही हैज परपेट्रेटेड। हमको पाकिस्तान पे इतने अरसे के बाद भी ठोस एविडेंस मिलने पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी चाहिए। इस मास मर्डरर की दास्तान कुछ यूं है। ये तहव्वुर राणा, दाऊद गिलानी, आका डेविड हेडली और मेजर इकबाल आईएसआई का, हाँ, ये सब पाकिस्तान के एक मिलिट्री स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे। मेजर इकबाल तो पाकिस्तान की फौज में गया, आईएसआई में गया, और वो बन गया मास्टरमाइंड 26/11 का। एंटायर प्लानिंग 26/11 की उस मेजर इकबाल ने करी थी, और जो कि बड़े सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व था। और भी काफी हाई लेवल्स पे भी लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक्स इन ग्लोबल हिस्ट्री है। लेकिन मेजर इकबाल और ये जो दो हैं, ये जो दो नीच जल्लाद जिन्होंने ये औरतें, बच्चे, बूढ़ों को मारा और कोई 166 लोगों की जान वहां पे निर्मम हत्याएं करी, मास मर्डर किया, ये इकट्ठे स्कूल में होते थे। उसके बाद तहव्वुर राणा और ये डेविड कोलमैन हेडली, ये तो फौज में भर्ती ना हो पाए, तो ये लोग लश्कर तोयबा में भर्ती हो गए। तहव्वुर राणा शिकागो में जाके उसने अपनी एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन एजेंसी खोली, राइट, और यहीं पे आके दोनों इकट्ठे हुए, अपने कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा वॉज इन टच विद मेजर इकबाल, और उसने ये कोलमैन हेडली की मदद से ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करवाया। उसने डेविड कोलमैन हेडली को 2007 से 2008 के बीच 5 बार रेकी के लिए डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई भेजा, और उसके कवर के लिए वो चाहता था कि एक जो फ्रंट ऑफिस है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन का तहव्वुर राणा की, वो डेविड कोलमैन हेडली मुंबई में खोले या खोलने का दिखावा करे, और उसके कवर के नीचे वो जाके रेकी करे तमाम टारगेट्स की, चाहे लियोपोल्ड कैफे हो, चाहे ताज होटल हो, वगैरह वगैरह, छाबाड हाउस, हम सब जानते हैं जो टारगेट स्ट्राइक की गई थी। 2008 में ये लोग प्लान कर रहे थे बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, जिसके बाद तहव्वुर राणा ने कहा कि जो 10 मारे गए टेररिस्ट जिनको भून दिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उन सब को निशाने हैदर मिलना चाहिए, पाकिस्तान का हाईएस्ट
मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पॉस्थमसली, ये वहां पे ये बांग दे रहा था ये मेजर तहव्वुर राणा, जो आज भारत की गिरफ्त में है। जैसे मैंने बताया 2009 में जब ये दोनों अपने पहले ऑपरेशन 26/11 को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद ये प्लान बना रहे थे अटैक का डेनिश न्यूज़पेपर के ऑफिस पे, डेनिश न्यूज़पेपर के ऑफिस में, जिसमें कि कार्टून बनाया गया था ऑफेंसिव, उसके ऊपर ऑफिस पे हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और ये पैसे ट्रांसफर कर रहा था तहव्वुर राणा इसको। तब इनको प्रीएम्प्टिवली अरेस्ट कर दिया गया। याद रहे डेविड कोलमैन हेडली एजेंट था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उनका एजेंट था, और जो कस्टम्स वाले हैं उनको वो खबरें दे रहा था, और बड़ा टॉप उनका एसेट था जिससे उन्होंने एलईटी को पेनिट्रेट किया हुआ था। मतलब अमेरिका को सब मालूम था क्या हो रहा है, क्या व्हाट इज कुकिंग, लेकिन हमको उन्होंने जो है वेग इंडिकेशंस ही दी, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना ही उन्होंने डेविड कोलमैन हेडली को अरेस्ट किया। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो जानते थे कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स की भी जान जाएगी। 166 जो मरे उसमें से 5 तो अमेरिकन हैं, और वहां बेचारे छबाड़ हाउस के ज्यूज थे, पूरी फैमिली 3 जो थी वो निर्मम हत्या की गई थी उनकी। तो खैर असली कहानी यह है कि जब 26/11 हुआ, पहले तो बवाल खड़ा किया गया साहब कि ये तो सारा एक हिंदू प्लॉट है, हिंदू साजिश है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ने मिलकर प्लान बनाया था, ना केवल अटैक का प्लान बट एक डिसेप्शन प्लान, कि जो 10 हमलावर है ये अपने हाथों में मौली बांध के आएंगे सेक्रेड थ्रेड, ताकि जब ये मारे जाएं, चिथड़े हो जाएं, तो इनकी हाथों पे मिलेगा ये सेक्रेड थ्रेड, और उससे पाकिस्तान बोलेगा ये तो सब हिंदू रेडिकल्स, हिंदू फंडामेंटलिस्ट, आरएसएस की साजिश है, उन्होंने 166 लोगों की हत्या की है। एक तो हत्याकांड करना था भारत में, उसके बाद कई सारे इनोसेंट लोगों को पकड़वा के टॉर्चर करवाना था और ये कराना था। बड़ी प्लान्ड साजिश थी साहब, कि एक तो आप ऐसी ओछी हरकत करो, ऐसा मास मर्डर करो, और उसके बाद ऐसी प्लॉटिंग करो कि जो गलत लोग हैं उनके ऊपर एक्शन हो, और एक्शन हुआ साहब। बेचारे हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों की नौकरी सत्यानाश बर्बाद कर दी गई, टॉर्चर किए गए बेवजह वहां पे ये हिंदू टेरर प्लॉट दिखाने में। और उसके पहले कुछ बॉलीवुड की फिल्में भी बन रही थी जिसमें हिंदू टेररिज्म का आइडिया फ्लोट किया जा रहा था। दिस वॉज अ वेरी डर्टी प्लॉट, अ वेरी डर्टी प्लॉट। हमने सोचा था कि जो उस तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार 166 भारतीयों के खूना खच्चर के बाद हिट बैक करेगी पाकिस्तान के बरखिलाफ, लेकिन उन्होंने रत्ती भर नहीं किया। कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा बॉर्डर के पार। आपको टेरर स्ट्राइक के जवाब में एयर स्ट्राइक्स करनी चाहिए थी जैसी बालाकोट में हुई, या ग्राउंड स्ट्राइक करनी चाहिए थी जैसी उड़ी में हुई। आपके पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, नेवल क्रूज मिसाइल्स हैं, सबमरीन से फायर हो सकते हैं, शिप से, एयरक्राफ्ट से। देयर वर सो मेनी मीन्स ऑफ हिटिंग बैक एट पाकिस्तान। नथिंग वाज डन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, नथिंग। किलोटन पे किलोटन के डोसियर भेजे गए इस फॉन्ड होप में कि साहब हम जो है पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो एक्शन लेंगी साहब। इतना याराना है हमारा, इतना दोस्ताना है कि वो लोग जिन्होंने इन टेररिस्ट को रिक्रूट किया, ट्रेन किया, हथियार दिए, इन्फिल्ट्रेट किया, और मिनट बाय मिनट उनके एक्शंस कंट्रोल कर रहे थे कि अब शहादत के लिए तैयार हो जाओ, तुमको फौज ने घेर लिया है, एनएसजी आ गई है, वगैरह वगैरह। वो एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। आई मीन इट इज अ क्रूएल जोक।
ये लेकिन भारत के लोगों पे खेला गया। और उसके बाद बड़ी अटकलें लगाई गई कि साहब कैसे, ये तो पूरी हिंदू एक कॉन्स्पिरेसी थी, हिंदू टेरर था, ये था वो था। एक कांस्टेबल था हमारा ओमले, हाथ में केवल लाठी थी। अरे वो शेर वो टूट पड़ा अजमल अमीर कासब पे जिसके हाथ में AK-47 थी। उसने छल्ली कर दिया उसका सीना, उसकी छाती और पेट, पूरी मैगजीन उसके अंदर उड़ेल दी बेचारे ओमले के। लेकिन उसने भी, शेर ने भी कस के पकड़ लिया इसको और ये झगड़ा गया, पुलिस की गिरफ्त में आ गया और सारा प्लॉट जो है वहीं का वहीं धरा रह गया। सब पता चल गया ये मौली का ट्रिक और ये सारा तमाशा, जो कि ये सोच रहे थे कि कोई ट्रेस नहीं होगा। और फिर अजमल अमीर कासब जब पकड़ा गया, उसको टीवी पे उसकी थोपड़ा दिखाया गया तो पाकिस्तान के टीवी जाके उसके घर पहुंच गए, उसके माँ बाप को पाकिस्तान के टीवी पे ले आए, जिसके पहले कि ISI को पता चले क्या हो रहा है। एंड द कैट इज आउट ऑफ द बैग। लेकिन जितने भी डोसियर हमने भेजे, जितना भी एविडेंस भेजा साहब, वो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने ऑन रिकॉर्ड लेने से भी इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड, और बोला ये सारा फिक्शन है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इट वॉज सो इंसल्टिंग, बट मोर इंसल्टिंग वॉज द फैक्ट दैट द देन इंडियन गवर्नमेंट, तत्कालीन भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो है 2019 में मोदी सरकार ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड स्टेट्स को। ISI ने लाखों डॉलर वहां पे खर्चा किए, लाखों डॉलर एक फटीचर मुल्क ने वहां लगाए कि बेस्ट लॉयर्स हायर किए कि ये तहव्वुर राणा को इंडिया एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद बहुत ही फर्क पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकलिज्म के बहुत बरखिलाफ हैं। वो तो अपनी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हमास के सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उनको चुन चुन के वो निकाल के एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, अपने मुल्क वापस भेज रहे हैं। तो उनके आते ही फर्क पड़ा और उन्होंने, जो मोदी जी जब उनको पर्सनली मिलने गए तो उन्होंने टेरर का इशू रेज किया, तो उन्होंने ये तोहफा भारत को सौंपा कि दिस इविल मैन तहव्वुर राणा विल बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया टू फेस जस्टिस। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, आज तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में है। वो 2 हफ्ते के करीब अंदाज लगाया जा रहा है कि NIA की कस्टडी में होगा एट अ सीक्रेट लोकेशन, मुंबई या जहां भी, और उसको इंटेरोगेट किया जाएगा। और अंडर इंटेरोगेशन ये तमाम टेररिस्ट बाशिंदे कार्टून नेटवर्क के मेंबर जो हैं, दे सिंग लाइक कैनेरीज। ये गाने गाने शुरू हो जाते हैं साहब, सवाल एक पूछो 10 के जवाब देने शुरू हो जाते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे इंटेरोगेटर्स इस तहव्वुर राणा को तोड़ देंगे और सब उगला लेंगे सच इससे। और इससे जब सच उगलता है, ये बंदा, ये नीच हरामखोर इंसान जिसने इतना सिविलियंस का कत्लो गारत कराया है, तब ये जो है हम पाकिस्तान की फौज और ISI के रोल को एस्टैब्लिश कर पाएंगे लीगली। तहव्वुर राणा को तो फांसी मिलनी ही चाहिए। ही डिजर्व्स द ड्यू जस्टिस फॉर द हॉरर्स ही हैज परपेट्रेटेड। लेकिन मेरा अपील है मोदी सरकार से कि एक बार हमारे पास ठोस लीगली सस्टेनेबल एविडेंस आ जाता है तहव्वुर राणा की टेस्टिमनी से, तब, और वो भी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तब हमको ना केवल इसे फांसी टांगना चाहिए, विच ही रिचली डिजर्व्स, लेकिन हमको पाकिस्तान पे इतने अरसे के बाद भी ठोस एविडेंस मिलने पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी चाहिए, जैसे कि बालाकोट में हुई थी, जैसे कि उड़ी में हुई थी, और हजार और तरीके हैं हिंदुस्तान की फौजों के पास, चाहे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल स्ट्राइक हो, चाहे अग्नि की स्ट्राइक हो, चाहे नेवी के निर्भय मिसाइल स्ट्राइक हो, या कोई सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल
से हम इनको ठोकें या कमांडो रेड्स करें। कराची में लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स पर हजारों विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ठोस एविडेंस मिलने पर हमें जो है हिट बैक करना चाहिए। वी कैनॉट टेक इट लाइंग डाउन। 165 क्या 166 आत्माएं हमारी भटक रही हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं उनको क्लोजर चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए। वो केवल तहव्वुर राणा की फांसी पे टंगने, सूली पे टंगने से नहीं पूरा होगा जब तक हम पाकिस्तान पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक ना करें, एंड दैट तहव्वुर राणा कैन हेल्प अस डू। जय भारत, जय हिंद।